विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाष आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पूरे 8 बज चुके हैं और आप सबका खैर मकदम है। आज इस दरअसल ये दूसरा यूनिट होना था, मगर ये लगभग ये आखिरी यूनिट हो चला है आपके इस भक्ति शास्त्री इस प्रोग्राम का। और हम आने वाले 10-12 दिनों में जो है पूरी कोशिश करेंगे कि हम भक्ति शास्त्री ये जून खत्म होने से पहले पहले जो है आपका भक्ति शास्त्री का प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल हो जाए। ठीक है। सो मैं आप लोगों से दोबारा माफ़ी चाहूँगा कि जिस तरीके से ये यूनिट ऊपर नीचे हुआ, 1 से 6 होने के बाद फिर ये 13 से 18 पे चला गया, अब ये दोबारा 7 से 12 पर आ रहा है। मगर जैसे अंग्रेजी में कहावत है, सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, यानी कि जो जैसे हम खाने में भी होता है अक्सर जो लोगों की आदत होती है तो वो मीठा जो है बिल्कुल आखिरी के लिए बचा के रखते हैं। जब साथ के थाली में जो है अलग अलग तरीके जो है खान पान की चीजें दी जाती हैं तो मीठा बंदा जो बचा के रखता है बिल्कुल लास्ट में खाऊंगा। तो इसी तरीके से समझ लीजिए कि ये भी हरे कृष्ण दोनों प्रणाम। आवाज चलेगी? आवाज नहीं आ रही। दरअसल मेरा इंटरनेट जल गड़बड़ का है। इस वक्त जो है ना शाम के इस वक्त यहाँ इंटरनेट थोड़ा सा कमजोर होता है। ओके, चल पड़ा, रिकॉर्डिंग चल पड़ा। तो ये 7 से 12 तो ये भक्ति योग, भक्ति योग जो है ये इस प्रभुपाद का जो ये मुझे उम्मीद सबके पास जो है उर्दू की किताब जो है वो खुली हुई होगी, गीता। सो आप वहां से भी देख सकते ये तो आप अपने पास उर्दू किताब खोल के अपने पास रखें क्योंकि हम उसका भी जो है बीच बीच में हवाला वहां से देंगे। पर अभी के लिए मैं हैंडबुक खोल लेता हूँ ताकि वो मुझे आसानी रहेगी। चलिए काम करते हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि इस यूनिट के अंदर जो आपको जो ओपन बुक के जो क्वेश्चंस करने होंगे उनके बारे में जो है उससे पहले जो है हम रास्ते से हटा देते हैं। एक सेकंड इंतजार कीजिए, ताकि वो जो है हमारे सर से उतर जाए। इसका पूर्व स्वाध्याय बहुत छोटा है, अगर आप देखेंगे सिर्फ एक पन्ने पर ही सारे सवाल आ गए हैं। इसमें पूर्व स्वाध्याय यानी कि जो आपका क्लोज बुक होगा उसमें 30 से भी कम सवाल है, 29 सवाल है सिर्फ, तो बहुत छोटा है उस लिहाज से।
और तकरीबन 2 पेज के ही एनालॉजीज है, तो कुछ खास नहीं है। तो आए हम सवालों पर चलते हैं। मैं आपको अंग्रेजी वाले पे ले जाता हूँ, फिर आप उर्दू वाला हैंडबुक खोल लीजिएगा। मैं अंग्रेजी पे लेके जा रहा हूँ। 2 सवाल इस यूनिट से आपको करने होंगे, तो इससे जो हमारा वो मुकम्मल हो जाएगा। स्टेपलर कहाँ रख दिया? ठीक है, आप काम इन देना करते हैं। मेरे से पहले। कर लीजिए। ओके, तो ये 2 सवाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग, ये नवे, ये आप देख सकते हैं, छठा सवाल है। नवे जो होगा उससे ये लिया जाएगा। चैप्टर में श्लोक 4 से लेकर 10 के अंदर जो है इस सवाल ऐसा है कि आप जो में कृष्ण का इस दुनिया से, इस दुनिया से जो है उनका क्या रिश्ता है, और प्रभुपाद जो है वो अपने जो पर्पट है, तात्पर्य है, और जो जो उनको इस्तेमाल करते हुए आपको ये बताया है कि कृष्ण का इस माफ कीजिए, दोबारा नेटवर्क जा रहा है बार बार। तो आप बाकी लोग देख पा रहे हैं ये सवाल, छठा सवाल जो है? क्या प्रभु ये बंद पुस्तक के सवाल है? जी जी जी, खुली बिल्कुल किताब, खुली बिल्कुल। किताब, हाँ तो खुली छठा किताब, है। खुली किताब, खुली किताब, खुली किताब, अच्छा खुली के हैं प्रभु। खुली किताब का छठा सवाल। खुली का छठा सवाल है। ठीक है, ये पहला सवाल है जो आप अपने पास हाँ रखें। आ गया प्रभु, आ गया है। ओके, और दूसरा जो है मुझे सोचना पड़ रहा है, मैं एकदम पहले सोच के नहीं रखा हुआ था, बट मुझे लगता है कि ओके। और दूसरा सवाल ये वाला ले लें। वो दूसरा नंबर, सवाल का नंबर ही दूसरा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। एवेल्युएट, यानी कि आपको जांच पड़ताल करनी है कि पुण्य कर्म नाम, प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण भक्ति, 7 अध्याय के 28वें श्लोक के अंदर जो है पुण्य कर्म नाम से जो है एक वो श्लोक के अंदर एक आता है, जिसके पुण्य नहीं है वो कृष्ण भक्ति में आ सकता है कि नहीं आ सकता, कि इसके बारे में जो है आप अपने इजहार राय करेंगे। ठीक है, तो 2 सवाल इसी तरीके से, जिसका जो आप राय करेंगे, तो मैंने 2 सवाल इसी तरीके के सवाल दिए हैं। कृष्णा का जो है मादी दुनिया से क्या नाता है, और दूसरा पुण्य कर्मों का जो है उसका क्या उसकी क्या अहमियत है किसी के कृष्ण भक्ति में आने में। ठीक है, ये 2 सवाल है, चलेगा? यस, ओके प्रभु जी। या मैं सवाल बदलूं? नहीं प्रभु, जो आपको बढ़िया लगे, जो बेहतर आपको लगे वो बस। छोटा और दूसरा है प्रभु। मैं आप पूछ रहा हूँ, मैं तो ऐसे मैं उठा ली बस। या मैं सवाल एक काम करूं, पहला और दूसरा खत्म करते हैं। पहला सवाल और दूसरा सवाल, यही 2 सवाल। ठीक है। कृष्ण के कथानों माया साध्य मया नाम। मया सकता मना पार्थ, हाँ। हाँ और मैं यदा मान अपनी सिद्धा नाम का ये ये वाला हाँ, और ये पहला अगला दूसरा वाला। है।
ये अगर पहला वाला सवाल होगा तो उसके बारे में तो अभी बात करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा सवाल, ठीक है, एक दो, बात खत्म। तेजस्वी प्रभु, ठीक है, एक और यस दो। प्रभु जी, यस प्रभु जी, ओके ओके कर ओके, कर दिया प्रभु। मूलचंद प्रभु, मूलचंद प्रभु ठीक है, एक और दो, गायब ही हो गए। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ओके, ठीक है। चले फिर पहला सवाल, दूसरा सवाल, छुट्टी, आगे चले। अब हम स्क्रीन पे वापस आ जाते हैं और अब हम कुछ देर हम देखेंगे पहले प्रभुपाद इसमें कुछ अहम जो इसके हिस्से हैं, और ये जो हिस्से अभी हम आप देखेंगे, आप इसे बेशक नोट कर लें, क्योंकि यही वो हिस्से हैं जो आपके पहले सवाल का की बुनियाद बनेंगे, जवाब के बुनियाद बनेंगे, ठीक है। पहले सवाल के जवाब के बुनियाद बनने वाली ये चीजें आप ध्यान दें। आइए, तो देखिए यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद का ये एक प्रभुपाद ने तकरीर करी थी ये अहमदाबाद में 12 दिसंबर 1972 को, ठीक है। ये भागवत गीता आपके किताब से नहीं है, प्रभुपाद के तकरीर से है। और अभी हम आज प्रभुपाद के बहुत सारे तकरीरों का हवाला देंगे। इनफैक्ट ये जो पहला श्लोक है, 7वें चैप्टर का पहला श्लोक जो है, इस पर प्रभुपाद की मुझे 43 तकरीरें मिली हैं सिर्फ पहले श्लोक पे। बाकियों को तो आप छोड़ दें, बाकियों को आप छोड़ दें, सिर्फ पहले इस चैप्टर के मुझे 43 तकरीरें मिली हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं प्रभुपाद इस श्लोक को कितनी अहमियत दी होगी। प्रभुपाद बात कर रहे हैं, ये देखिए, भगवद गीता इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, फर्स्ट 6 चैप्टर्स, सेकंड 6 चैप्टर्स एंड द थर्ड 6 चैप्टर्स। और आपका भक्ति शास्त्री भी इसी तरीके से हुआ, पहले 6 चैप्टर, फिर आखिरी के 6 चैप्टर जो प्रेमानंद प्रभु ने पढ़ाए, और ये अब 20 के 6 चैप्टर है जिसमें आप मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप देख सकते हैं, एक्चुअली जस्ट लाइक दिस बुक, पापा को किताब दिखा रहे हैं, पापा से ना किताब जो है अपने हाथ से ऐसे करके उठा कर जो पापा दिखा रहे हैं, जस्ट लाइक दिस बुक पापा दिखा रहे हैं। देयर आर 2 हार्ड कवर्स, किताब के दोनों तरफ 2 जो है ना, सख्त जल्द लगी हुई है, एंड द मिडल इज द सब्सटेंस, राइटिंग, और जल्द के बीच में जो है असली चीज है, जो लिखावट है ना, जो पढ़ने की आप तो जिलों के बीच के दरमियान है ना, उनके दरमियान है। फर्स्ट 6 चैप्टर्स आर लाइक जस्ट लाइक 2 कवरिंग्स, कर्म योगा, ज्ञान योगा, एंड द मिडिल 6 चैप्टर्स वेल प्रोटेक्टेड, दैट इज भक्ति योगा। यानी कि हरे कृष्णा प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी जी, नहीं, आवाज तो अब आएगी, तो चला गया स्क्रीन से। इंतजार करें, मेरा नेटवर्क बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा, मालूम नहीं क्यों, बट स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? नहीं नो प्रभु प्रभु जी, अभी तक नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लैक नजर आ रहा है। प्रोजेक्टर नहीं आया अभी तक? नहीं प्रभु, थोड़ी देर में आएगा, इंतजार कीजिए। आप मुझे सुन सकते हैं तो जी जैसे ही जी भागवत गीता के जो पहले 6 चैप्टर और आखिरी के 6 चैप्टर, यानी कि 1 से 6 और 13 से 18, आप समझ लीजिए सैंडविच की तरह है, ठीक है ना। सो पहले के 6 और आखिरी के 6, तो पहले के 6 चैप्टर है उसमें कर्म योग ज्ञान योग की बात हो रही है ज्यादा, और आखिरी के 6 चैप्टर में ज्ञान योग की बात ज्यादा हो रही है, ठीक है। सो उन दोनों के बीच में, उसके दरमियान 7 से 12, ये जो हम अब पढ़ रहे हैं, ये भक्ति योग है, ठीक है। ये 2 सैंडविच के तरह जो है, हमारी ये किताब जो भागवत गीता है, उसके बीच में जो है
भगवान ने ये खास तौर पर भक्ति योग के खास तौर पर भक्ति योग के चैप्टर्स सो मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि आपके किताब के हिसाब से से 18 शुरू हो गया ना। हम्म ओके, मिल गया मुझे जो चाहिए था। ठीक, ये अगर आपकी अपनी उर्दू की किताब खुली होगी तो आप उसमें देखें पेज नंबर 51 उर्दू की हैंडबुक के अंदर, पेज नंबर 51 आप उर्दू में देख सकते हैं। मैं स्क्रीन पे खोलता हूँ, देखता हूँ शायद आ जाए। दिखाई दे रहा है? अभी तक खुला स्क्रीन आ गई आपके पास? खुला नहीं प्रभु। स्टार्टिंग दिस स्क्रीन अब तक आई नहीं है। हाँ जी, आ गई, मिल गई मिल गई मिल गई। आ गई ना स्क्रीन? तो ये वाले जो, हाँ ये वाले पेजेस है ना, इन पन्नों को जो है आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऊपर वाले नहीं, मैं इसके नीचे वापस जा रहा हूँ, एक सेकंड, मैं कुछ और देख रहा था इसके अंदर। तो ये वाले पेजेस, इनको खास तौर पर आप, क्योंकि ना ये आपके काम आएंगे बहुत अपने ये जो लेख है लिखने में, जो जो आपकी जो तो वो भी है खुली किताब जो है, ये वाले पेजेस। अभी आप ये सारे पेजेस जो है अभी आप थोड़ी देर में हम लोग इनको इस्तेमाल भी करेंगे, पर आप इन पेजेस को जरूर देख, 50 से लेके 52-53 तक, ठीक है? ये आपके काम है, तो मैंने इसलिए जस्ट वाला देने के लिए बोला। प्रभु हिंदी में चेंज होगा ना? 39 नंबर है सतीशवान प्रभु। 39 होगा, वो देख लीजिए, एक पेज ऊपर नीचे होगा, आप देख लीजिए। 39 नंबर 39। हाँ, पेज की शक्ल मैंने आपको दिखा दी, तो उसका नक्शा देख के आप अंदाजा निकाल लेंगे। खैर, हाँ, हरगिज़ ये मतलब पहले 6 आखिरी चैप्टर भक्तों की बात नहीं कर रहे, बहुत की बात कर रहे हैं, मगर वो कि आप, मुझे मुझे पूरा यकीन है आप लोगों ने योगा लैडर देखा होगा। योग की जो है सीढ़ी, इस पे कोई बात हुई थी पहले? हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? हरे कृष्णा प्रभु, 5वें चैप्टर में बताया था प्रभु जी ने योग के जो डिफरेंट योग है। किसने बताया था? जो रसाला प्रभु जी ने। हाँ, योग की सीढ़ियों पर बात करी थी कि ना, योगा लैडर। यस ठीक है, यस। ओके, हाँ ये जरूरी था मैं पूछना, क्योंकि तभी मैं उस बुनियाद योग पर से आगे लेकर बढ़ सकता अष्टांग हूँ। योग तक, योग से लेकर अष्टांग योग तक कोई का भी बताया। कोई भी योग, हाँ, देखना, भक्ति योग का जो मतलब है, तो वो यानी कोई भी योग है, वो कर्म से शुरू होता हो, ठीक है ना? जब वो 1% पे चला जाता है कर्म योग, तो वो भक्ति योग में तब्दील हो जाता है। ज्ञान योग, ध्यान योग, कोई भी जब अपने बिल्कुल हम अपने जो है बिल्कुल टॉप पहुंच जाता है, जैसे अपने अपनी चोटी पे जब वो जाता है, तो वो चीज, वो वाला योग उस वक्त भक्ति योग में तब्दील, इसका कोई, सो इसीलिए हर चैप्टर में जो है भगवान ने भक्ति योग की बात करी जरूर है,
मगर ये 6 जो चैप्टर खास काफी मतलब इसको पुश देंगे, ठीक है। अब कुछ ये कवर कर इसका, उसके बाद हम बीच में श्लोकों के बीच में भी घुसेंगे। ये देखिए प्रभु आपकी आवाज, हरे कृष्णा, आवाज कट कट के आ रही है, आप वीडियो ऑफ कर दें। वीडियो ऑफ कर लेता हूँ, आप देखें अब ठीक है। हाँ, कुछ बेहतर है, नहीं करना, कुछ बेहतर। कुछ बेहतर। ओके, ठीक है। अब देखिए जैसे ये हालांकि ये 8वें चैप्टर से लिया हुआ है, मगर क्योंकि ये मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में था तो इसलिए ये पहले चैप्टर 7 through 12, 7 से लेके 12 तक आर द एसेंस ऑफ भागवत गीता। तो ये यानी कि भागवत गीता का जो है ये निचोड़ है, ठीक है। फर्स्ट 6 and last 6 chapters are like coverings for the middle 6 chapters which are especially protected by the Lord। ये बीच के चैप्टर्स हैं, ये भगवान ने खास तौर से छुपा के रखे हुए हैं, बचा के रखे हुए हैं। आपका सवाल होगा किससे बचा के रखे हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा है ना, चीज छुपा के रखे हुए, भगवान ने बचा के रखे हुए। किससे छुपा के रखे? तो ये दरअसल भगवान ने छुपा के रखे हुए हैं जो भक्त नहीं है, ठीक है। ये लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं, मुझे याद है हमने नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु के वक्त भी इसके बारे में बहुत थोड़ी सी मगर हमने जरूर बात करी थी कि जब अब ये बात होती है अभक्त, जब आप सुनते हैं कि ये भक्त नहीं है तो उससे आमतौर पर क्या तासुर पैदा होता है? अभक्त लफ्ज से क्या क्या तासुर पैदा होता है? कृष्ण की शरणागति नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। ये कौन लोग हो सकते हैं जो के असुर भी दायरे में कह सकते आएंगे? हैं। असुर भी हो सकते हैं, जी। निराकारवादी भी हो सकते हैं। असुर के लोग, असुर आए और देखे जरा, नास्तिक, और देखें। नास्तिक हो सकते हैं, ब्रह्मकारवादी हो सकते हैं। नास्तिक, हाँ ये मैंने निराकारवादी। अब आप इसको इसलिए लिख लीजिए क्योंकि मुझे याद है कि मैंने इसके बारे में बहुत मुख्तसर बात करी जरूर थी भक्ति रसामृत सिंधु में, मुझे याद है, बट शायद वो उस वक्त रजिस्टर नहीं हुई। तो अब आप अपने पास अपने जो है नोटबुक में लिख लें दर्ज। अभक्त लफ्ज जब भी इस्तेमाल होता है ये एक लफ्ज है जो कर्मी, ज्ञानी और योगी तीनों के लिए इकट्ठे इस्तेमाल होता है। कर्मी, ज्ञानी, योगी ऐसे ना कह के अभक्त कहा जाता है। जिनको असुर या जिनको नास्तिक कहा जाएगा तो वो सीधा नास्तिक कहा जाएगा, असुर को सीधा असुरी कहा जाएगा। अभक्त लफ्ज का मतलब होता है कि ये लोग भक्ति के अलावा दूसरे रास्तों को इख्तियार किए हुए हैं। जो भक्ति के अलावा जो बाकी रास्ते बचते हैं कर्म ज्ञान का, इन्होंने उसको इख्तियार किया हुआ है, इसीलिए इनको अभक्त कहा जाता है। और प्रभु सिंपल डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि ये कृष्ण भावना भावित नहीं होते इसलिए अभक्त है। ना हो मगर फिर उसमें चक्कर ये पड़ जाएगा ना, फिर वो जो असुर है वो भी नहीं होते और जो नास्तिक है वो भी नहीं होते। तो यहाँ पर नास्तिक और असुर की बात एक्चुअली हो नहीं रही है। ये और बात है कि जब हम इस्कॉन के अंदर देखते हैं, जब आमतौर पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं लफ्ज अभक्त, तो हम दरअसल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके लिए जो असुर है, नास्तिक है, कोई भी जो भक्त नहीं है, उन सबको हमने अभक्त की जो कैटेगरी में डाल देना होता है, उसके खाते में डाल देना होता है। मगर प्रभुपाद ने जब इस्तेमाल किया है अभक्त, ये खास तौर पर इस्तेमाल किया है कर्मी, ज्ञानी और यानी कि जो भक्ति के अलावा जिन्होंने दूसरे जो रास्ते पकड़े हुए हैं उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ है। जब प्रभुपाद को इस्तेमाल करना होता है असुर तो सीधा लिखते हैं असुर, जब प्रभुपाद को लिखना होता है नास्तिक तो लिखते हैं नास्तिक, अंग्रेजी में एथीस्ट, और असुरों के लिए डीमन। तो आप देखेंगे प्रभुपाद दोनों लफ्ज बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मगर अभक्त जब प्रभुपाद नॉन डिवोटी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो वो कर्मी, ज्ञानी और योगी के लिए खास तौर पर होता है।
ठीक है, तो इसे लिख लीजिए। मैं कई भक्तों को देख रहा हूँ कि वो बड़े मुतासिर हो रहे हैं मेरे इस डेफिनेशन से, मगर लिख नहीं रहे हैं, लिख लीजिए। ठीक है, प्रभु चैप्टर ओके, 4 अब हम आगे में जो है, चलते हैं। चैप्टर 4 में एक बार Chapter 4 मैंने पढ़ा था, मैंने वहां पढ़ा था, जी। शिला प्रभुपाद कहते हैं जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है वो असुर है, लेकिन वहां अभक्त का जिक्र नहीं किया था, ऐसे बोला जो कृष्णा कॉन्शियस में नहीं है वो हाँ, असुर वो है। अलग है, असुर अलग चीज है और अभक्त अलग चीज है। वही यही वो बारीक जो है ना बारीक फर्क, पहलू तो है। ये वो है, बहुत बारीक पहलू है ये, बारीक पहलू। तो और ये पढ़ने लिखने के वक्त आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपको कोई बोल रहा होगा ना अब, तो आपको समझना पड़ेगा शायद वो कर्मी ज्ञानी योगी नहीं, उसने सबको लपेट लिया। मगर जब हाँ तो प्रभु जी, जब आप किताबों में पढ़ प्रभुपाद के, तो उस वक्त ये बताना चाह रहे हैं, इधर इशारा कर रहे हैं। ठीक है, भक्तों के अच्छा, हवाले से अब प्रभु जी ये बता रहे थे कि अगर किसी को पूर्ण ज्ञान भी नहीं है तो वो भी असुर है। वो चीजें कॉन्टेक्स्ट आगे देखने की जरूरत है, किस परपट में क्या है। ठीक है, उसके बारे में बात कर सकते हैं मूलचंद प्रभु, बाद में मैं ये कवर कर लूं। अगर आपको है कि उस पर्टिकुलर परपट में कोई बात करनी है तो हम उस पर जा सकते हैं, हमारा ये खत्म मुकम्मल हो जाए उसके बाद। ठीक है, ओके, सो ये मोटी मोटी बात प्रभुपाद यहाँ पर कर रहे हैं। अब आगे ये ऐसा समझ लीजिए, ठीक है, देख लिया आपको, मैं आ रहा हूँ। तो ये आप इस तरह से कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, जो रुक्मणी प्रभु आपके पास लाइट नहीं है, नहीं प्रभु लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, नहीं प्रभु जी लाइट नहीं है। हिम्मत है, उसके बावजूद आप बैठे हैं, कैसे कर रहे हैं, वाकई में दाद देनी पड़ेगी। और सिर्फ प्रभु आपके जी लाइट हमारे यहाँ पर भी नहीं है। सामने वहाँ लाइट नहीं है, और उसके बावजूद वो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं। वाकई में मैं हाथ जोड़ के मतलब आप सबसे जो है, प्रभु जी, हरि बोल हरि बोल। बरस रही है कृपा, बरस रही है, लोड शेडिंग की आप कह रहे हो, बरस रही आपकी कृपा प्रभु, वाकई लोड में शेडिंग कैसे की आप कृपा प्रभु, आपकी कृपा पर लॉर्ड की कृपा है यहाँ, और तो किसी की कृपा है नहीं। है, आपकी कृपा लोड हम शेडिंग आगे पे चलते भारी हैं। पड़ तो गई। ये मोटा मोटा हमारा जो है भगवद गीता को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। ठीक है, जहां पर जैसे अब ये ऐसे है ना, जैसे यहाँ पर कर्मयोग लिखा, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कर्मयोग ही है। आप लोग पहले 6 चैप्टर पढ़े, उसमें तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, है ना। और आखिरी के भी आप पढ़ चुके, आपको 18 तक, तो उसमें उसी के बाद जो प्रेमानंद प्रभु ने पढ़ाया। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें कर्मयोग के बारे में ज्यादा मिलता है, इस वाले हिस्से में ज्ञान योग के बारे में ज्यादा मिलता है, और इस वाले हिस्से में बीच का जो अभी हम पढ़ रहे हैं भक्ति योग के बारे में ज्यादा मिलता है। ऐसा मतलब जैसा होता है ना कि बिल्कुल इस तरफ और उस तरफ वाला मामला नहीं है, पूरा कर्मयोग इस तरफ है, इस तरफ है, बीच में भक्ति, ऐसा नहीं है। बेशतर हिस्सा जो है इन चीजों का इसके अंदर है। अब मैं आगे चलता हूं। ये हम शुरुआत कर रहे हैं छठे जो चैप्टर के आखिरी श्लोक से, क्योंकि इस आखिरी श्लोक का नाता इस पहले श्लोक से है। ठीक, ये आखिरी श्लोक था यहाँ पर, और ये आप लोगों ने याद भी किया होगा, आपको याद, आप लोगों ने आप लोगों के जो श्लोक जो याद कर रहे हैं उसकी फहरिस्त में ये श्लोक भी है। तो अब इसके अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर भगवान जो है इस छठे चैप्टर के आखिरी 6.47 है ये 47, तो वहां प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि योगियों में से सबसे बड़ा योगी कौन है। ठीक है ना, तो वो कौन है जो भगवान यहाँ कह रही है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संयुक्त तमो मता मत गते अंतरात्मा, जो जिसने मेरे अंदर जो अपना मन लगाया हुआ है और वो हमेशा जो है मेरे से जुड़ा हुआ है, ये वो चीज। तो इसी को बुनियाद बना के यही जो है मता और मदगता या अंतरात्मा, इन दोनों को बुनियाद बना के सातवें जो है उसका पहला श्लोक
शुरू होता है। तो अब हम उधर जा रहे हैं। मेरा मत देना, मेरे बारे में सोच, हमेशा मेरी बात मानना, अंतरात्मा में, अपने अंदर, अपने मन में। ठीक है, तो यहां से जो है बुनियाद बना, 7वें का पहला श्लोक शुरू होगा, ये रहा। ठीक है, श्री भगवान योगम जन्मदाश्रय असंशयम समग्रम याससी। ये आवाज कट रही है। श्लोक है, और श्लोक अगर उर्दू में पढ़े तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रभु जी आज आवाज बिल्कुल भी ठीक नहीं आ रही है प्रभु जी। आपकी आवाज नहीं है। हाँ, पढ़े 7वें श्लोक का पहला श्लोक का आवाज उर्दू आवाज सही नहीं है। या श्री परम भगवान भगवान ने अवश्य कहा कि मैं पढ़े। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थपुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह से मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगा अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। आप हिंदी किताब से पढ़ रहे हैं, उर्दू किताब से पढ़ रहे हैं? मेरे पास भगवद गीता हिंदी में है। मैंने बोला था इसीलिए खास तौर पर उर्दू में मैं पढ़ता हिंदी उनके पास, अर्जुन दास प्रभु के पास है। अर्जुन दास जिसके पास भी है पास होगी। मैं पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ पढ़े ना, बिल्कुल। मैं परम पुरुष भगवान ने कहा, हे पार्थ पुत्र, अब तुम सुनो कि किस तरह मुझ में मन लगाकर और मुझ में ही पूरी तरह रहकर योग अभ्यास करते हुए तुम बेशक मुझे मुकम्मल तौर पर जान सकते हो। मुकम्मल तौर पर जानना, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अब इस श्लोक में काफी बिताएंगे आज। ठीक है, हमारा काफी वक्त इस पे बीतेगा, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने भी इस पे काफी जोर दिया है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि सिर्फ इसी श्लोक पे प्रभुपाद ने 43 जो है तकरीरें दी हैं, 43 मामूली नहीं। आपको प्रभुपाद ने 11 चैप्टर है, उसमें एक भी तकरीर नहीं दी। श्लोक सिर्फ पूरे चैप्टर। प्रभु जी आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। बहुत खास पहलू है, बट बहुत कट पा रही है आवाज। हालांकि बहुत खास पहलू चल रहा है, बट एक मिनट बजने का है गुरु जी। जरा अब देखें, ये बेहतर प्रभु। फर्क है, स्क्रीन हटाने के बाद फर्क है क्या जी? अभी प्रभु, फर्क है प्रभु। हाँ, अभी क्लियर है प्रभु, अभी क्लियर आ रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो मैं अभी स्क्रीन की जरूरत नहीं है, तो मैं बगैर स्क्रीन की बात करता हूँ। तो मैं बस मैं दोहरा रहा हूँ कि इस वाले श्लोक पे जो हम अभी काफी वक्त बिताएंगे आज, क्योंकि अब श्रील प्रभुपाद ने इसी पे सिर्फ जो है मतलब 43 तकरीरें दी है, 43। और अगर मैं कहूँ कि 11 चैप्टर, जैसे इसमें जब भी आपका जो 11वां चैप्टर आएगा, पूरे चैप्टर और 12वें चैप्टर में सिर्फ एक तकरीर है। आ रही है आवाज? अब साफ है आवाज? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, पहले से नहीं, बेहतर। दर्शन माता जी को आवाज साफ नहीं है। प्रभु जी आवाज साफ आ रही है? प्रभु जी अब साफ आ रही है। वो जो बीच में आपने कहा था ना 11वें चैप्टर, उसकी आवाज नहीं आ रही थी। ओके। मैं कह रहा हूँ कि 11वें चैप्टर में प्रभुपाद ने एक भी तकरीर नहीं दी। यहाँ कटी दिया हमारे नहीं है।
और 12वें चैप्टर पर श्रील प्रभुपाद ने सिर्फ एक तकरीर दी जो एटलीस्ट हमारे पास है। अगर इस चैप्टर के इस पहले श्लोक में प्रभुपाद तकरीरें फरमाई है, इसीलिए हम इस पे जो है खास वक्त लगाएंगे। और आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप लोग अपनी भाषा इसलिए खोलें क्योंकि अगर मैं यहाँ से खोल रहा हूँ तो आवाज कट रही है, तो बेहतर है मैं इसलिए खोलूं, आप गीता खोल सकते हैं। वो पहला वाला श्लोक हम उस पे ये भगवत गीता खोली हुई है प्रभु हम लोगों ने। अभी भी प्रभु आवाज कट रही है। दिखाई और सुनाई दे रहा हूं मैं। हाँ प्रभु दिखाई भी दे रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं अभी। किसी भूत की या जिन की तरह हो गया जो सुनाई दे रहा दिखाई नहीं रहा जब बोल रहे थे प्रभु हाँ नहीं मैं रुक गया था, उड़ गया था तो मैं भी रुक गया था। तो मैं किसी आप किताब खोल लें ताकि आप लोग किताब से देख सके और मुझे स्क्रीन शेयर करना आना पड़े तो नेटवर्क ओके। तो अगर आप इस चैप्टर का नाम देखेंगे ना, अंग्रेजी में एटलीस्ट जो इस चैप्टर का नाम है, प्रभुपाद ने अंग्रेजी में इस चैप्टर का नाम दिया है नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। मुझे नहीं पता कि उर्दू में क्या नाम दिया है। उर्दू में क्या नाम दिया है इस चैप्टर का प्रभुपाद ने, कोई बताया? भगवत ज्ञान, हक के आला का ज्ञान। भगवत ज्ञान, अकेला का इल्म, ठीक है, हक इलाही का इल्म, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, तो ये इसलिए जरूरी है, इस चैप्टर के नाम की जरूरत पड़ गई क्योंकि यहां से जो है वो बात शुरू होती है। देखें, दो तरीके की चीजें होती हैं, इस दुनिया या इस दुनिया से परे, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में सारी चीजें, अंग्रेजी में उसको हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब जैसे हम हिंदी या उर्दू में भी समझते हैं कि है ना, कोई हमारा कोई रिश्तेदार, यानी कि जिस चीज का किसी से रिश्ता हो, ठीक है। इस दुनिया में मादी दुनिया में हमें कोई भी चीज किसी के रिश्ते में समझ आती है। जैसे जब हम बोलते हैं कि इसका कद छोटा है, इसका मतलब किसी का कद लंबा है, तो किसी के मुकाबले है वो चीज। अगर मैं कहता हूं अंधेरा है, मैं अंधेरा इसलिए पहचान पाता हूं क्योंकि मैंने उजाला देखा हुआ है, ठीक है ना। मुझे रात की तमीज दिन के वजह से, ठीक है ना। मुझे मोटे की पहचान दुबले की वजह से, ठीक है। तो इस दुनिया में हम जब भी कोई बात करते हैं तो वो किसी न किसी के रिश्ते में होता है, किसी न किसी के कॉन्टेक्स्ट में होता है। इसको हम कहते हैं रिलेटिव। मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं, हिंदी में भी क्या कहते हैं, बट रिलेटिव का मतलब होता है जिसका किसी से ताल्लुक हो। इस दुनिया में जब भी हम कोई चीज समझते हैं कि किसी के ताल्लुक से समझते हैं। हमारी जो जबान होती है, दुनिया में जो तमाम जबानें हैं, उन जबानों की बनावट इस तरीके से है, वो चीजों को किसी और के कॉन्टेक्स्ट में आप समझते हैं। अब इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब हम जबानी ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो, जैसे भाई औरत तो मर्द, ठीक है ना, बच्चा तो बूढ़ा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से जब हमारी तमाम जबानी इस तरीके से, बनावट ही उसकी इस तरीके से है, तो ये बड़ा मुश्किल है कि इससे निकलकर एक ऐसे फलसफे को या एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना जो इस तरीके की जबान से भी ऊपर हो। इसे कहते हैं, जैसे आपने उसके अंदर देखा कि नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, क्या था वो, हके इलाही का इल्म,
इलाही का इलम। हाँ हाँ, तो हक इलाही ये जो इसका एब्सोल्यूट है, इसका इल्म है, इलाही का इल्म जो है, ये चीज कैसे, अब हम देखते हैं। जैसे ये हमने देखा, हम इस दुनिया में हर चीज की पहचान किसी और के साथ कंपेयर करके कर रहे हैं। अब भगवान के लिए जब भी हम कोई चीज समझने की कोशिश करते हैं, तो भगवान की पहचान ही यहां से शुरू होती है कि उनका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं होता, मुमकिन नहीं है। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए, किसी के साथ किसी का मवाजना करने के लिए दो चीज होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे ये 2 उंगलियां मेरी, क्या ऐसा कर ले, ये 2 उंगलियां हैं मेरी, तो आप कहेंगे ये छोटी है ये लंबी है, ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि 2 है, तो आप मवाजना कर सकते हैं। मगर अगर सिर्फ एक ही उंगली है, तो यहां पर मवाजना करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान का मतलब अव्वल नहीं होता, भगवान का मतलब वो अपने आप में एक मिसाल है। जब हम कहते हैं कि ये शख्स जो है क्लास में अव्वल आया है, इसका मतलब इसके पीछे भी कुछ लोग हैं। मगर ऐसा कोई शख्स जिसका कोई सानी ना हो, भगवान का मतलब वो जिसका कोई सानी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए उनका मवाजना नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ भगवान के लिए ही जो है लागू नहीं होता, जहां भगवान रहते हैं उनका जो धाम है, वैकुंठ कह लें, उसका भी यही हाल है। उसका भी किसी के साथ आप मवाजना नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2 नहीं है, ऐसा कोई दूसरा नहीं है जिसके साथ आप उसको भिड़ाएं। और उसी तरीके से हम, यानी कि जो इस दुनिया में जो जीव हैं, जो रूहें हैं, ठीक है ना, इनका भी एक मिनट, मैं चुप हो गया था क्योंकि नेटवर्क ढीला हो गया था। तो जो इस दुनिया में हम सारे जितने भी यहाँ पर रूहें हैं, इनका भी दरअसल जब ये मुक्त, जब ये इस दुनिया, इस मादियत से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं, छुट्टी मिल जाती है, इनका भी मवाजना नहीं हो सकता किसी का किसी से भी। तो ना दोबारा तेजस्वान हाँ, लाइन मैं कह रहा हूँ, ये मैं दोबारा बता रहा हूं, जितने भी रूहें हैं, हम सारे जो यहाँ हैं, में छुटकारा मिल जाता है, निजात मिल जाती है हमें जब हम मुक्त हो जाते हैं, इस कैद से जो है हम आजाद हो जाते हैं। तो हमारा भी किसी भी रूह का मुकाबला किसी रूह से नहीं हो सकता। सब अपने आप में नायाब, सब अपने आप में नायाब है और किसी का कोई सानी नहीं है। जैसे तेजस्वान प्रभु का मवाजना रोहिणी नंदन प्रभु से नहीं हो सकता, विवेकानंद जी से नहीं हो सकता, विवेकानंद जी का दर्शनाथ जी से नहीं हो सकता, दर्शन साधु सेवा प्रभु से नहीं हो, ऐसे है। हर रूह नायाब है, किसी भी रूह की कोई डुप्लीकेट, ये भगवान नायाब है, भगवान का कोई सानी नहीं। इसीलिए भगवान ने जो चीजें, जो चीज हमें बनाया है, भगवान ने हमें जब गढ़ा है, तो भगवान ने हमें भी ऐसे गढ़ा है कि किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं हो सकता, कोई सानी नहीं। समझ आई बात? मतलब मैं कोशिश कर रहा जी जी जी। हूँ। जब ईशापनिषद में थोड़ा मिलता भी है ना। आप दोहराएंगे मुझसे प्रभु, आप दोहराएंगे मैंने क्या कहा? यस प्रभु, यस। मतलब दुनिया में जितनी भी रूह है, उनका मतलब कोई सानी नहीं है, हर कोई अपना हो रखता है स्थिति। यहाँ से मुक्त होने के बाद, यहाँ से मुक्त होने के बाद, देखो, हाँ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नायाब है, में एंट्री। मुक्त होने के बाद, बिल्कुल हर मुक्त कोई होने के बाद नायाब है। और क्योंकि हर रूह नायाब है, इसी वजह से भगवान का हर रूह से एक खास नाता है। आई बात समझ में? अगर ये कोई 2 रूह एक जैसी होगी,
तो फिर रिश्ता भी एक जैसा होगा, फिर दो की क्या जरूरत है, एक ही काफी है। आई बात समझ में? क्या मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं? अगर कोई भी दो रूह एक जैसी होगी तो फिर दूसरे की जरूरत नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। भगवान को सबकी जरूरत है और सबको भगवान की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारे रूह भी नायाब है और भगवान भी जो है उनका भी कोई सानी नहीं है, वो भी उनका भी किसी से मवाजना नहीं हो सकता। एवरीवन रूल से खास इसीलिए रिश्ता जो है वो दो तरफा है। माफ करें, दोबारा दोहराइए। आपने कहा कि हर एक जो रूह है उससे खास मतलब अपना रिलेशन है लोगों का, एक सेम रिलेशन खासियत, नहीं है। उसमें खासियत है, एक ऐसी खासियत नहीं, 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 क्या? थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा इधर, चाहे वो रत्ती का फर्क भी हो, पर है। अच्छा, हर रूह में कोई एक ऐसी खासियत है जिसके वजह से भगवान उसके तरफ खींचते हैं, थोड़ा और इसको भगवान तो खासियत का भंडारी है। मटेरियल के हिसाब से थोड़ा प्रभु जी थोड़ा ठीक है, एग्जांपल देकर समझेंगे इसको। मटीरियल समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं समझा देता हूँ, लड़कों को बात ज्यादा समझ आएगी, लड़कियों के हाँ, तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, क्योंकि ये जनरली लड़कों की जहनियत ही होती है ऐसी। ये जैसे जो लड़के होते हैं उनको या दुनिया दुनिया की सारी लड़की खूबसूरत, सारी लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। सही। ठीक है ना? हाँ, दर्शन हमारी की शक्ल देखे उनको समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। तो लड़के इसी तरह के होते हैं कि यस, उनको दुनिया की सारी लड़कियां खूबसूरत लगती हैं। यस। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से ऐसे ही समझ लीजिए, इसको बिल्कुल उल्टा लें। भगवान को जो है सारी रूह, जितनी भी रूहें हैं वो खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि उन सब, वो सब नायाब है अपने आप में। भगवान ने सबको नायाब बनाया। हरे कृष्णा, आवाज कट गई आपकी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, तो प्रभु हाँ, आगे मैं आगे आ गया, वापस आ गया। तो हालांकि हालांकि भगवान जो है वो आवाज तो कट रही है। भगवान के नौकर है। दोबारा बात कट रही है। तो ये तो आपने एग्जांपल दी जो अनमोल रूहें आवाज हैं, गई मतलब प्रभु जी। नायाब रूहें हैं, वो एग्जांपल दी आपने। बाकी वो जो खास वाली जो आपने बात कही थी ना, थोड़ा अब इधर मैं या उधर खासियत वो कह रहा हूँ, खासियत, क्या? हाँ, तो खासियत वही है कि हर कोई, भगवान ने किसी की रूह क्या आवाज? अभी आवाज नॉट क्लियर, स्टिल नॉट क्लियर, आवाज बहुत कम आ रही है वॉइस प्रभु जी। नॉट क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर। हरे कृष्णा प्रभु, नॉट क्लियर, साउंड इज आया। नॉट क्लियर। हाँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। आ रही है, मैं थोड़ी कट कर आ रही है। अब आ रही।
हाँ अभी सही मुझे है। लगता है कट के तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ अभी सही, अभी बेहतर है। रिकॉर्डिंग में जो है ना शायद आवाज सही आ जाए। हाँ बेहतर है, बेहतर है प्रभु। हाँ उस पॉइंट पर आप ही आए हैं। अच्छा, एक और चीज है, क्या नाम है, अर्जुन प्रभु, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? जी प्रभु कर रहा हूँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग में भी मैं खराबी ये आती है। पूछ रहा हूँ कि अगर एक मिनट, मैं इसीलिए बिल्कुल रोहिणी प्रभु, मेरे दिमाग में भी वही चल रहा था, तो क्या मैं यहाँ से भी रिकॉर्डिंग लगा दूं क्या? जी प्रभु लगा लीजिए, आप लगा लीजिए। लगा लेना तो फिर वो रहेगा कि यार कम से कम मैं तो बोल ही रहा हूँ, तो मेरी आवाज तो आपको साफ आ जाएगी। ये नहीं एरर दे रहा है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। अच्छा नहीं, मेरे को एरर दे रहा है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, इजाजत नहीं दे रहा। अच्छा। मैं तो रिकॉर्डिंग की चलो परमिशन रिकॉर्डिंग कर मिल रहा हूँ मैं जाए ना प्रभु, तो मैं रिकॉर्डिंग चल रही रिकॉर्डिंग है, यहाँ से लगा देता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है। प्रभु, प्रभु को पता होस्ट दे दें। नहीं रोकने से होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता होगा। एक बार एक भी रोकिए जरा अपनी रिकॉर्डिंग। ओके, तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है, जो है मुकद्दर में पता लग जाएगा। जो बात हो रही थी कि हालांकि भगवान में और हम में एक फर्क है कि भगवान मालिक हैं, ठीक है, हम नौकर हैं, हम खादिम हैं। दोनों अपने आप में नायाब है। आप समझ रहे बात को? जी जी। भगवान अपने हिसाब से नायाब है और जीव अपने हिसाब से नायाब क्वालिटी में है, इसीलिए दोनों उस मामले में एक है। उस मामले में क्वालिटी दोनों एक। क्वांटिटी में डिफरेंस। ये फर्क है। जी। क्वांटिटी में तो डिफरेंस है ही है, सच पूछे तो क्वालिटी में भी डिफरेंस है, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, बस ये है। मगर जो है डिफरेंस उतना काफी है कि हम भगवान को अपनी तरफ खींच सके और भगवान हमें अपनी तरफ खींच सके, उतना है सबके अंदर। ठीक है, मैंने कहा ना कि अगर एक जैसे ही 10 होते तो 10 की क्या जरूरत है, एक ही रख लो। वो इसलिए बात करिए। रखता फिर से है, भागवत गीता होती है। अभी सही है। वो आवाज कभी आएगी और जाएगी। दर्शना माता जी, मैं क्या करूं बताओ? नहीं अभी आ रही है प्रभु जी, बीच में भी कट ये रही यही है, मैं भी दुखी हो गया इससे। है। मौजू ऐसा चल हाँ, रहा है ना तो थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब हो रही है। खैर, तो अब बात यह है कि जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, आप कह सकते हो कि बहुत लोग पढ़ते हैं भागवत गीता, हो ये वो, ऐसे तो नहीं पढ़ते, मगर चलो एक बार को चलो कह भी दे, पढ़ते हैं। मगर क्योंकि उन उनमें जो हिदायत दिए गए हैं भागवत गीता में, जो भगवान ने दिए हैं, तो वो ना अपनाने के वजह से जो है आप भागवत गीता का कोई फायदा नहीं उठा पाते। अच्छा, अब ये जो श्लोक है जो आपके सामने खुला हुआ है, इसके सबसे ऊपर पहला क्या लिखा हुआ है? श्लोक शुरू होने से पहली लाइन, नहीं, पहला। श्री भगवान। श्री भगवान वाच एग्जैक्टली, श्री भगवान उवाच। ठीक है ना, श्री भगवान उवाच। अब देखिए यहाँ प्रभुपाद इसके लिए जो है कई अपने तकरीरों में, कम से कम 3 तकरीरों में, एक नहीं, 2 नहीं, 3 तकरीरों में एक ही चीज करिए, बताइए। बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान उवाचा लिखने का मकसद क्या है, जबकि किताब जो है भागवत गीता वो व्यास ने लिखी है ना, व्यास देव ने लिखी है, और बोलने वाला जो शख्स है वो कृष्णा है।
ठीक है, तो कृष्णा वाचा होना चाहिए, मगर कृष्णा वाचा नहीं लिखा। व्यास ने लिखी है, उसने भी नहीं लिखा व्यास उवाच, भगवान उवाच। ये बहुत अहम चीज है कि लोग क्योंकि गलत ना समझे, कृष्णा को गलत ना समझे, कृष्ण के ओहदे को गलत ना समझे, तो इसीलिए कृष्ण का क्या ओहदा है, कृष्ण का क्या मकाम है, उसको बताते हुए यहाँ पर व्यास ने भगवान उवाच लिखा है। भाई कृष्णा थोड़ी ना बोल रहे हैं भगवान उवाच, आप समझ सकते हैं ना, मैया सकता है ये वाला श्लोक तो कृष्ण ने बोला है, तो कृष्णा थोड़ी बोलेंगे सुनो अब भगवान बोल रहे हैं है थोड़ी ना। ठीक है, तो ये भगवान वाचा जो लफ्ज है वो व्यास ने ऐड किया है, ये हम सबको जो है ये मैसेज देने के लिए, ये इसको आम जो साधारण जो आमतौर पर जो है कृष्णा ऐसे मत समझना, ये आम आदमी नहीं है, ये भगवान है। ठीक है, ओके, तो डायरेक्टली मतलब उनका उनसे जो है मुखातिब हो रहे हैं। ओके, दरअसल ये जो श्लोक है आसक्ति की बात हो रही है, तो अगर आप भक्ति के जो 9 स्टेजेस अगर आपको याद हो, पढ़ा आदौ श्रद्धा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, भजन क्रिया, अनुवृत्ति, निष्ठा, रुचि, और उसके बाद क्या, आसक्ति, आसक्ति, आसक्ति भाव क्या क्या आता है, आसक्ति भाव प्रेम हो गया। आसक्ति, भाव प्रेम जो है, हाँ आपको याद होगा, भाव और प्रेम भक्ति होती है, करी नहीं जाती, याद है? यस प्रभु जी। हाँ, तो इसीलिए जहां तक आप कर सकते हैं ये उसका आखिरी मकाम है, यानी आप भाव की दहलीज पे खड़े हैं। आप समझ रहे हैं, ये श्लोक वहां से शुरू हो रहा है जो भाव की दहलीज पे खड़ा हो, मैया सकता, तो ये रागानुगा भक्त के लिए ये श्लोक है दरअसल, मैया सकता। ये कैसे प्रयोजन, आपको याद है संबंध अभिधेय प्रयोजन हमने इस्तेमाल किया था, भगवान के साथ अपना रिश्ता जानना, भगवान के साथ उस रिश्ते के तहत कैसे क्या करना, और उसका मंजिल क्या है हमारा, है ना, तो ये प्रयोजन मंजिल है, ये मंजिल पे ले जाने वाला श्लोक है। ओके, क्योंकि इस श्लोक के लिए ना दरअसल प्रभुपाद ने कई बार एक खास लफ्ज का भी इस्तेमाल किया है, कृष्णा योग। ऐसे तो प्रभुपाद हमेशा भक्ति योग करते हैं, इस श्लोक के लिए प्रभुपाद ने कई बार कृष्णा योग लफ्ज का भी इस्तेमाल किया, तो ये इतना मतलब इसीलिए मैं इसमें इतना जोर दे रहा हूँ, प्रभुपाद ने दिया इसलिए मुझे देना पड़ रहा है। तो आज में क्या हो रहा है इस श्लोक के अंदर कि अगर मेरे में, यानी कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं, अगर कोई मेरे लिए जो है आसक्ति, यानी मेरे लिए कोई जो है बहुत गहरा जो है ना लगाव पैदा कर ले, तो क्या होगा, ये भक्ति की उसकी एक्चुअल भक्ति शुरू हो रही है। इससे पहले की भक्ति क्या है, भक्ति की प्रैक्टिस है ना, जैसे अभी हम लोग हमने पढ़ा था, याद है किताब में, डिवोशनल सर्विस इज प्रैक्टिस, हम भक्ति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी मशकें कर रहे हैं, मगर दरअसल भक्ति जो शुरू होती है वो इस दहलीज से शुरू होती है। भक्ति का दरअसल मतलब भाव भक्ति प्रेम भक्ति होती है, जो करी नहीं जाती वो होती है, करने वाला को प्रैक्टिस कहते हैं कि करी जा रही है, तो ये दहलीज वाला श्लोक है। ओके, तो यहाँ मतलब प्रभुपाद ये बेसिकली कि हमारा जो मन है वो इस तरीके से उसको तरबियत याफ्ता होना चाहिए कि भगवान से जुड़ जाए, अटैच हो जाए, इसकी तरबियत देनी है। देखें अब इसको समझे कैसे, ये आइडिया कैसे डेवलप होता है। बहुत सादे जो है लेवल से हम शुरू करेंगे, ठीक है, बहुत जो है गॉड इज ग्रेट, हर कोई कहता है, ठीक है ना,
भगवान जो है सबसे ऊपर है। अल्लाह अकबर मतलब यही हुआ, गॉड इज ग्रेट, अल्लाह अकबर। कितने अकबर? बड़ा है, वो सबसे जो वसी है, उसके लिए एक उसकी खिदमत कर, उसकी सेवा करने का एक एक भावना हमारे अंदर जगती है। देखो इस दुनिया में ये दुनिया का दस्तूर है, आप भी अपने से छोटी से चीज़ करते हैं, ठीक है ना, बराबर वालों की खिदमत नहीं करते, बड़े की खिदमत की जाती है ना। सो बिल्कुल मूलचंद प्रभु आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल, थोड़ी कट रही थी। तो ये से जो बड़ा होता है, जो हमसे किसी बड़ा हो, उसकी हम सेवा, उसकी हम खिदमत करना चाहते हैं। तो भगवान जो है वो कितने बड़े हैं, तो अगर वाकई में इतने बड़े हैं तो फिर उनकी खिदमत करनी बनती है। ये चीज पहला स्टेप, और ये ख्याल है, ये सिर्फ दिमाग में आने वाला एक ख्याल है। अभी मैंने कोई भगवान की खिदमत करना शुरू नहीं किया, मुझे जब ये पता चला, जब मुझे इस बात का इल्म हो गया कि ये तो यार वाकई में बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी शख्सियत है, तो मेरे दिमाग में आई यार इसकी कोई खिदमत करनी चाहिए, ऐसे बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद क्या हो रहा है, इस ये जो खिदमत करना, मैं क्यों खिदमत करना चाह रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा? नहीं 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 नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। मैं भगवान से प्यार करना चाहता हूं, या मैं भगवान से प्यार करता हूं, इसलिए मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूं। नेक्स्ट स्टेप ये है, धीरे धीरे अपने अंदर ही जो है ये मतलब धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि इससे भी ज्यादा रिश्ते में आप देखिए, बाप बेटे का रिश्ता हो, ठीक है ना, तो इसमें धीरे धीरे ये चीज जन्म लेने लगता है। मेरी जिंदगी की सारी जरूरियात मुहैया कराता है, जिंदगी की सारी जरूरियात मुहैया कराता है, तो मुझे इसके लिए शुक्रगुजार तो होना चाहिए कम से कम। आप समझ, ये आप देख रहे, ये स्टेप बाय बहुत छोटे छोटे स्टेप्स है, धीरे धीरे। तो मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए, ठीक है ना, उनके लिए कुछ खिदमत नहीं करनी, तो ये इस तरह। सो उसके बाद ये जो पहला, इसके अंदर इसके इसके दो हिस्से कर रहे हैं। पहला हिस्सा है कि यार कोई बंदा खौफ से कर सकता है कि देखो अगर ये कोई इतना बड़ा है, इतना ही ताकतवर है, तो इसको जो है, इससे इसको इसको खुश रखना चाहिए, इससे बैर ना बोले हम, ठीक है ना। अगर ये कोई इतना ताकतवर है तो मेरा नुकसान भी कर सकता है, अपनी पे आ गया तो। यस, तो लिहाजा ये है कि भाई ठीक है ना, एक ये तरीका हो सकता है। कुछ लोग जो है हो सकता है इसलिए खिदमत करने के लिए उनके दिमाग जहन में ये बात आ रही हो, यार ये बहुत ताकतवर है, तो इसको तो जो है ना, इसको सहेज के संभाल के रखो, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है उसके दिमाग में आ सकता है कि नहीं यार, ये मेरा ना वेल विशर है, ये हमेशा मेरे भले की सोचता है, इसने आज तक हमेशा मेरा भला ही किया है, तो जिसने हमेशा मेरा भला किया, मुझसे कभी कुछ मांगा नहीं, इस जो शख्स है, हालांकि ये इतना बड़ा है,
ये इतना अजीम है, इसके बावजूद भी इसने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, मगर मेरे को हमेशा दिया ही दिया है। लिहाजा क्या है, ये दोस्त बनाने, ये मेरा सच्चा दोस्त है, ठीक है। तो ये दूसरी वजह हो सकती है किसी की कि वो मत करे। एक के अंदर जो है और बहुत ज्यादा इज्जत और एहतराम की वजह से वो भगवान की सेवा कर रहा है, खिदमत कर रहा है, इज्जत और एहतराम की वजह से। दूसरा, भगवान को दोस्ताने रवैये से देख रहा है, क्योंकि उसने भगवान का दोस्ताना पहलू पकड़ा है। ठीक हो गई बात? ठीक है। तो ये सब जो पहला वाला पहलू था जिसका आप इज्जत एहतराम की वजह से कर रहे हैं, इसी को हम विधि भक्ति कहते हैं। और दूसरा ये जो दोस्ताना रवैया था, इसी को हम राग भक्ति कहते हैं। ठीक है, ओके ओके। सो ये जो शुरू हो रहा है, तो अब हम पूरे इस डिस्कशन को जो 5 मिनट से बात करते हैं, इसको हम समअप कर लेते हैं। शुरुआत यहां से हुई थी। सबसे पहले हमें यह लगा कि भगवान जो है वो बहुत अजीम शान एक शख्सियत है, और जो कि अपने आप में नायाब है और जिसका कोई सानी नहीं है। ठीक है, वहां से ही आगे गया कि यार ये ऐसा व्यक्ति जो है, इस तरह का शख्स, ये मेरा मालिक हो सकता है। ऐसे बंदे को आप मालिक कह सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे ये समझ आया कि नहीं, ये दरअसल मेरा असली दोस्त है। इससे कभी अपना हक नहीं जताया मेरे ऊपर, पर हमेशा जो है मेरे को कुछ ना कुछ, सब कुछ इसी ने बहाया करा है। कुछ ना कुछ तो क्या, दुनिया में मुझे जो भी मिला है सब इसी से मिला है। ठीक है ना। उसके बाद कोई और आगे बढ़े तो फिर वो इस रिश्ते को आगे ले जा सकता है। भगवान को भी जो है वो अपना बच्चा समझ सकता है, और भगवान को कोई अपना माशूक समझ सकता है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा था, ये है हमारा इस श्लोक का मादा। मयासक्त, आसक्त मन से एक करना। और उसके बाद श्लोक क्या आ रहा है, युंजन मदाश्रय, युंजन, योगम युंजन मिल गया, युंजन मिल गया ना? योगम युंजन। हाँ, आप ये युंजन लफ्ज किसी ने पहले सुना है? तो याद करके देखें, थोड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, मगर व्यंजन नहीं सुना। अच्छा चलो, मैं, हाँ व्यंजन सुना है, वो संस्कृत में, संस्कृत का। मैं वही कह रहा हूँ, नहीं ठहर जाओ, व्यंजन खाने वाली चीज है, अभी खाने पीने की बात मत करो। व्यंजन बोलेंगे। युंजन में बताता हूँ कैसे। आपने सुना है वो, मैं आपको हिंट देता हूँ। जब हम मंगलारती गाते हैं, गुरवाष्टकम, संसार दावानल, उसमें एक लफ्ज आता है, युक्तश्च भक्तांश नियुंजतोपि, नियुंज, युंज, युंजन, युक्तश्च भक्तांश नियुंजतोपि, नियुंज, नियुंजन, युंजन, युंजन का मतलब है लगाना। गुरु का काम है शिष्य को सेवा में लगाना। युंजतो, लगाता है वो। तो ये युंजन, युंजन मतलब लगना, यानी कि कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। राइट, ठीक है ना, भक्ति करने के लिए, हाँ, भगवान को पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। युंजन मदाश्रय, तो ये लगता है मेरे मन को है, अब मेरे साथ लगता है, इसकी लिए मेहनत करता है कि मेरे साथ इसका मन लग जाए। और कैसे? मदाश्रय, मेरा सहारा लेकर। मेरे सहारे के बगैर आप क्या कहते हैं, भगवान के सहारे के बगैर आप भगवान में अपना मन लगा सकते हैं। तो आपको भगवान में मन लगाने के लिए भी भगवान का ही सहारा चाहिए। जैसे जब हम जमीन पे गिरे तो हमें खड़े होने के लिए जमीन का ही सहारा चाहिए होता है ना। यस, आसमान का सहारा तो नहीं मिलता। तो जमीन पे गिरने से जमीन का ही सहारे सब खड़े होते। उसी तरीके से भगवान में मन लगाने के लिए हमें भगवान का ही सहारा चाहिए होता है। ठीक है ना, भगवान की पूजा करने के लिए हमें भगवान से ही सामान, साजो सामान चाहिए होता है।
सारा कुछ ऐसे ही है। तो एनीवे, जब मुझे लगता है कि नेटवर्क थोड़ा ठीक है तो मैं अपनी शक्ल दिखाता हूँ, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ। बेहतर है गुरुजी। मेरी शक्ल देखना इतना जरूरी नहीं है। तो तो आपके ये दर्शन में युंजन, तो वो मदाश्रय, तो जो योगी है वो मेरा, भगवान कह रहे हैं कृष्णा मेरा सहारा लेकर, मेरा आसरा लेके, आश्रय का मतलब आसरा, मेरा आसरा लेके जो है वो ये कर सकता है। मेरे शव जैसे, हाँ, जैसे मान लें कि कोई ये कहता है कि ये एक प्रभुपाद का एक छोटा सा एक वो है, मैं देखता हूं अगर आपको मैं दिखा भी सकूं इस चीज को। ये छोटा सा सवाल जवाब है, बहुत ही छोटा सा सवाल जवाब। ये देखिए, आने दीजिए आपकी स्क्रीन पर, आ गया ना? ये देखिए प्रभुपाद यहाँ लिखा है व्हाट इज दैट मेडिटेशन। प्रभुपाद पूछ रहे हैं, प्रभुपाद सवाल पूछ रहे हैं इस भक्त से, व्हाट इज दैट मेडिटेशन, वो कौन सा मेडिटेशन है, किस मेडिटेशन की बात कर रहे हो? तो भक्त कह रहा है इट्स अ प्रोसेस ऑफ नेगेशन, ये नकारने का तरीका है, नकारने का, हर चीज को नकारने का। थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, जो हम सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो हम करना चाहते हैं, उसको नकारने का, अपने इच्छाओं को, अपने अरमानों को नकारने का तरीका है। तो प्रॉपर कह रहे हियर इज पॉजिटिव प्रोपोजिशन, अरे नहीं, हम नकारने का नहीं, हम सकारात्मक, हम जो है पॉजिटिव रवैया अख्तियार करने की बात कर रहे हैं। वो क्या है? कंसेंट्रेट योर फॉर्म ऑन कृष्णा मैया सत्ता मना पार्थ। आप ना की बात कर रहे हो, हम हाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो जैसे है ना, जैसे कि वो जो हमारे वो होते हैं ना 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, है ना, जो हम लोगों ने आईडीसी में भी उसका जिक्र किया था, मुझे याद है, है ना? उसमें था ना वो 4 है क्या? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट। ओ भैया हाँ है कुछ, सारा ना ही है। तो ये श्लोक जो है यहाँ पर नहीं, ना नहीं है, हाँ, ये हाँ वाले श्लोक है। भगवान कह रहे मेरे से आसक्त हो के, तो हाँ वाले श्लोक, ठीक है? ये हाँ, यहाँ पर हाँ शुरू हो रहा है, ओके। सो मैं आसक्त, तो अर्जुन, ये देखिए, और उसके बाद क्या मना पार्थ, यहाँ पे अर्जुन का नाम पार्थ उनकी माँ के नाम पर लिया है, क्योंकि, है ना, क्यों? इसीलिए क्योंकि ये वाला जो श्लोक है, इसमें दरअसल भगवान जो है आपसी रिश्ता बनाने की बात कर रहे हैं। आसक्त मतलब हम चाह रहे कि, भगवान चाह रहे कि तुम जो है सब मुझसे जो है रिश्ता बनाओ, रिश्ता कायम करो, दिल का रिश्ता कायम करो। मन से आसक्त होने का क्या मतलब है? दिल का रिश्ता कायम करो। तो इसीलिए जो है उस तरीके का नाम भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं कि बहुत, भगवान बहुत फीलिंगली ने फैमिलियर, जैसे कि एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, तो वो इस्तेमाल। जबकि आप देखें ना, अर्जुन ने पहले 3रे अध्याय में बोला था कि, दूसरे अध्याय में चैप्टर में, कि मुझे आप अपना शिष्य बना लो, मुझे आप जो है अपना चेला बना लो। तो चेले से थोड़ी ना आप इतने उससे आप बात करते हैं, चेले से तो थोड़े सख्ती से बात करी जाती है ना, या थोड़ा सा जिसे कहते हैं कि फॉर्मल होके बात की जाती है। चेले से जो है कोई अपने शागिर्द से इतना इनफॉर्मली बात नहीं करता, दोस्ताना रवैये से बात नहीं होती। मगर मैं इसीलिए एक ही श्लोक में बहुत टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि ये और उसके बाद देखिए लास्ट वर्ड क्या है इसका, तत्क्षिणु। अभी अब वॉइस नहीं आ रही है बिल्कुल ही। आ गया, अरे वॉइस नहीं, मैं ही चला गया था। अच्छा। अभी आप में आ गया, रुकिए, मैंने बताया ना, कभी मैं गायब हो जाता हूँ, कभी मैं तो पूरा ही तो खैर, अच्छा सुने, तो ये तत्क्षिणु, सुन, इतनी बड़ी आप दिल लगाओ, मुझे आप अपना मन दो, ये करो, ये सब होगा कैसे? भगवान कह रहे सिर्फ सुन के। जब आप इस श्लोक को सुनेंगे, हो सकता है आपको लगेगा कि कैसे लगाने ये बताने वाले हैं। नहीं 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 नहीं,
भगवान कह रहे कि सिर्फ सुन के होगा, ये इसके बारे में सुन के तो जो होगा सो होगा, सुनना प्रोसेस है इसका। ये कह श्रवण से सुन के होती है। एक तो होता है ना हमने कहा कि इसके बारे में पता करेंगे, चलो इसके बारे में पता करेंगे, और दूसरा है कि यही है, चीजें सुन के समझ में आती है ना, यही है ना। मगर भगवान कह रहे कि सुनना अपने आप में भगवान में, भगवान के बारे में सुनने से मेरा मन लगेगा। भगवान गधा भी समझ सकता है, सारी बात है, किसी के बारे में सुनोगे तो मन लग जाएगा। ठीक है ना, तो मेरे बारे में किसी चीज के बारे में सुनने से मन लग जाएगा। यस वो मेरे को मुझ में मन लगवाऊंगा। शुरू शुरू इंटरनेट का बड़ा मसला है। मैं भी चुपचाप बैठा हूँ। हाँ काफी लोग लेफ्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। नहीं, मैं चुप इसलिए बैठा हूँ, मुझे दिख रहा है लोग है ना, वो शक्लें फ्रीज हो गई है, तो मैं बोल नहीं रहा। कंटिन्यू करें। अच्छा ठीक है, फिर मैं करता हूँ कंटिन्यू। तो ये सिर्फ तो इसके लिए आपको मेरा आसरा लेना पड़ेगा। आप मेरे बगैर अपने आप अकेले अकेले आप ही नहीं कर पाएंगे, बता रही इसके लिए, ठीक है ना। अच्छा, और उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ पे समग्र है ना, श्लोक के अंदर फिर आगे नीचे आ रहा है समग्र 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 का पूरा का क्या, पूरे से क्या मतलब यहाँ, मालूम नहीं भाई, कौन पूछ रहा है मुझसे ये। अनुत्तम प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, आपकी आवाज, आपका नेट नहीं और मेरा नेट नहीं, दोनों की किस्मत खराब है। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, यही हो रहा है, तो क्या बताऊं। चले ठीक है प्रभु जी, ठीक है। चले में देखते हैं जो समग्रम डाल लफ्ज दे प्रभु, है ना, चैट में डाल दे। असंशयम समग्रम, असंशयम समग्रम जो है, समग्रम लफ्ज का मतलब है पूरा। पूरे से क्या मतलब, मुकम्मल तौर पर। हाँ वो, हाँ तो वो कैसे मुकम्मल हो रहा है, इससे अधूरा कैसे रह जाएगा। अधूरा क्या है, अधूरे का मतलब है अगर आपको भगवान, मैं बता रहा हूँ एक मिनट, ये नहीं, अधूरे का मतलब है अगर आपको सिर्फ भगवान के निराकार जो है पहलू का ज्ञान हो, ये है अधूरा। अगर आपको सिर्फ परमात्मा तक का ज्ञान हो, ये भी अधूरा है। जब तक आपको पूरे भगवान के साकार रूप तक आप नहीं पहुंचते, ही ज्ञान मुकम्मल नहीं माना जाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जो मैं अब तुम्हें बताऊंगा, और तुम्हें जो है, अगर मुझसे तुम्हें दिल लगाना है, मुझ में दिल लगाना है, मुझसे दिल लगाना है, भगवान कह रहे हैं, तो तुम्हें मेरे बारे में मुकम्मल जान, आप ब्रह्म से दिल नहीं लगा सकते, वैसे तो आप परमात्मा से भी दिल नहीं लगा सकते।
आपको भगवान से दिल लगा सकते हैं, तो जब तक आप भगवान तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, ये मतलब है इसका। कहने का मतलब है जब तक ये नहीं होगा तब तक आप भगवान के घर यानी कि अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे। ब्रह्म तक के बारे में जानकर कोई वापस नहीं जाता, परमात्मा के तक जानकर भी जो है कोई वापस नहीं जाता। कहाँ जाएगा वापस? परमात्मा तो आपके ही दिल में बैठा है ना, तो कहाँ जाएगा वापस? ठीक है ना, तो जाएगा तभी जब भगवान के बारे में जानेगा। जैसे भगवान है, भगवान का नाम है, भगवान का धाम है, भगवान का घर है, तभी हम हमारा इस्कॉन का जो है ना ये स्लोगन, बैक होम बैक टू गॉड हेड, अक्सर दोहराया करते हैं। बैक होम का मतलब गोलोक या वैकुंठ, और बैक टू गॉड हेड का मतलब भगवान के पास। गॉड हेड भगवान, होम का मतलब है, और गॉड हेड का मतलब भगवान। ये भगवान के पास। भगवान को से दिल लगाएंगे, दिल देंगे अपना, इसीलिए विग्रह यानी कि डीटीज है। इसलिए हम भगवान की मूर्ति पूजा भगवान के बहुत मजे ले रहे हैं। प्रभु जी लेफ्ट हो गए। प्रभु हरे कृष्णा। बार बार क्लास से कोई निकाल देता है, समझ में नहीं आ रहा कौन निकाल रहा है। कोई निकाल नहीं रहा प्रभु, नेट प्रॉब्लम चल रहा है और कोई इशू नहीं है। नेट का प्रॉब्लम। अच्छा, मैंने बोला मुझे लगा कि मुझे कोई बार बार कोई भेज दे रहा है, समझ प्रभु जी आ गए हैं प्रभु जी आ गए हैं। आपको कोई क्यों निकालेगा? कौन निकाल रहा किसी को भी? अब इस पे मत लड़ना। आवाज आ मेरी? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी अभी आई है। तो आइए, अब ये स्क्रीन आ जाए बस। स्क्रीन आ रही है? इसकी नहीं आ रही है, अभी नहीं आई। की हो गया यार, नहीं शो हो रही प्रभु, स्क्रीन नहीं शो हो रही। क्या करूं बताओ मैं। कोई नहीं, मैं पढ़ा हूं आपसे, होनी होगी तो हो जाएगी। तो यहाँ प्रॉपर हरे कृष्णा जो है वो कैसे, ये जो भगवान की मूर्त है, ठीक है ना, जो भगवान के विग्रह हैं, भगवान तो ठाकुर जी जो है, ये इसलिए आते हैं हमारे पास इस तरीके से, हम इन्हें हैंडल करें। ठीक है ना, भगवान अगर अपने जैसे वो हैं तो हमसे भगवान हैंडल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि हम आगे देखेंगे, जैसे ये 11वें अध्याय में हम देखेंगे, 11वें चैप्टर में हम देखेंगे जब भगवान जो है अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाएंगे। अंदाजा है ना भगवान का विराट रूप है ना। अब मान लीजिए भगवान वैसे हमारे सामने आ जाए, हम क्या करेंगे? ठीक है ना,
हम ना भगवान को कपड़े पहना सकते हैं, दुनिया की सारी मिलों के सारे कपड़े खत्म हो जाने उनका उनका साइज फिट करने के लिए, ठीक। भगवान को हम खिला नहीं सकते, वो विराट रूप में तो भगवान चांद सितारे ये सब सब कुछ खा रहे हैं, हमारा क्या क्या बनेगा, ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है, ठीक है ना। फिर आप किसी भी तरीके से आप सोचो, जिस भी तरीके से आप भगवान की हम सेवा करते हैं, जो हमारे पास ये जो अर्च विग्रह, ये जो डीटीज होती हैं, जो भगवान की मूर्त होती है, तो वो हम कहाँ से करेंगे, हम नहीं, ये इनमें से कोई भी चीज मुमकिन नहीं है अगर भगवान उस तरीके से हमारे सामने आ जाए। इसीलिए भगवान उल्टा आगे जो 9वां चैप्टर होगा, आप उसमें देखेंगे, बहुत ही मशहूर श्लोक है, आप लोगों ने याद भी करना है इस यूनिट के अंदर। पत्रम पुष्पम फलम तोयम करके श्लोक है। थोड़ा यानी कि तुम्हें थोड़ा सा पत्ता, थोड़ा सा फूल, थोड़ा सा पानी, ठीक है ना, कुछ बस ये थोड़े थोड़े से काम चल जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि यार मैं अपनी पे आ गया तो तुम तुम्हारा तो सारा खजाना खाली हो जाएगा, ठीक है, तब भी पूरा नहीं पड़ना। तो इस वजह से जो है भगवान डीटीज में, तो यही कहने का मतलब है, और ये असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञाससी तत्क्षिणु, यानी तुम सिर्फ मुझसे सुनो और तुम मुझे सुन के ही जो है मुझे पूरी तरीके से समझ पाओगे। कोई मतलब घबराओ मत इसको लेके, कोई शक व शुबात मत रखो अंदर। तो ये इसका जो है इसका निचोड़ है। क्यों? क्योंकि भगवान से, अब ये क्या है, वही वाली चीज कि अब आप बोलेंगे भगवान से सुनने के लिए तो भगवान के साथ हमारा सीधा जो है वो होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए, सीधा सुन सके हम भगवान को, ठीक है ना, सीधा नाता होना चाहिए उस तरीके से। तो कैसे करें भगवान से सीधा कम्युनिकेट? अगर सीधा भगवान से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो भाई देख लो कोई जो भगवान का जो रिप्रेजेंटेटिव हो, है ना, तो जो भगवान का जो है, जो भगवान को रिप्रेजेंट करता हो, जो भगवान की नुमाइंदगी करता हो, ऐसे किसी को ढूंढ लो। हाँ, तो वो क्या करेगा, वो आपको लगाएगा, वही जो युंजन आपको लगाएगा। किस में लगाएगा? वो सिखाएगा कि कैसे भक्ति की प्रैक्टिस करनी है, कैसे भगवान की पूजा करनी है, कैसे भगवान के बारे में सोचना है, कैसे भगवान को प्रणाम करना है, कैसे भगवान के जो ये त्योहार आते हैं वो मनाने हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये काम है उसका, ठीक है ना। या भगवान डायरेक्ट सिखा रहे हैं, और अगर कोई डायरेक्ट नहीं है तो उसके डायरेक्शन में कोई है तो उनसे आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब क्या है, इसका जो ये सारा जो असंशयम समग्रम है ना, असंशयम का मतलब है बेशक, बिना किसी शक व शुबात के, और समग्रम का मतलब है पूरा, ठीक है ना, कंप्लीट। सो मुकम्मल। तो इसका मतलब क्या, बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आपका पूरा ना हो, जैसे हम बात करें अधूरा हो, चाहे वो ब्रह्म परमात्मा तक हो, तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे शक व शुबात रह जाएंगे। जब तक आप भगवान तक नहीं पहुंचते, अगर आप ब्रह्म तक पहुंचे हो, अगर आप परमात्मा तक पहुंचे हो, आपके शक खत्म नहीं होंगे। आप मुकम्मल तौर पर भगवान को तभी जान पाओगे, आपके सारे शक व शुबात तभी खत्म होगा। जब आपके सारे शक व शुबात खत्म हो जाएंगे, तभी ना जाकर आप पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर किसी पर भरोसा कर पाओगे, किसी को अपना दिल दे पाओगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जान लेना, हम किसी को अगर पूरा नहीं जानते तो उस पर पूरा एतबार नहीं कर पाते। बिल्कुल उसी तरीके से जब तक आप पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर भगवान के बारे में नहीं जानते, और मुकम्मल तौर पर आपको एक ही शख्स बता सकता है भगवान के बारे में, खुद भगवान, और तो कोई नहीं बता सकता ना, भगवान के अलावा भगवान के बारे में मुकम्मल तौर पर कोई नहीं बता सकता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जो ज्ञान है, दरअसल ये देखिए, इसमें ये बड़ा जानना जरूरी है, इस पे बात कर लेना जरूरी है। आज पहला दिन है तो मैं बेस सेट कर रहा हूं कि जो ज्ञान लफ्ज है ना, ये ज्ञान लफ्ज का तर्जमा इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है।
जानकारी जो चीज होती है ये दुनियावी चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। ज्ञान लफ्ज का तर्जमा जानकारी नहीं हो सकती, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन्फॉर्म करना, जैसे यानी जानकारी का क्या मतलब है? जानकारी का मतलब है मुझे पहले नहीं पता था और अब किसी ने बताया तो मुझे पता लग गया, ठीक है ना। ज्ञान लफ्ज जो होता है ये सतो रजो तमोगुण से ऊपर की चीज होती है। हर लफ्ज का एक, मैंने कहा ना, जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसी लफ्ज को कैसे भी इस्तेमाल कर लें वो और बात है, मगर उसका जो मादा है वो कुछ और है, ठीक है। ज्ञान लफ्ज जो है ये भगवान का जो निराकार जो वो है स्वरूप जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ज्ञान। इसको बेशक सब लोग लिख लें, भक्ति अगर आप, रसायन आप बिल्कुल ज्ञान कर्माणि अनावृतम, बिल्कुल वही तो ज्ञान हमने तब भी इस बारे में बात करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान लफ्ज जो है ये भगवान के निराकार रूप के बारे में जो आपका तजर्बा है वो है, उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। हाँ जी, निराकार रूप का तजुर्बे को ज्ञान कहते हैं, निराकार रूप के इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं। इंफॉर्मेशन का कोई काम नहीं है वहां पर। देखिए भगवत हम जाने के लिए कोई क्विज शो नहीं होने वाला कि सबको सबसे ज्यादा किसको भगवान के बारे में जानकारी हासिल है, आ जाओ बेटा तुम अंदर आ जाओ, ठीक है। इस तरह नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सब किसको सबसे ज्यादा भगवान के बारे में जानकारी है उसे जो है अंदर का दरवाजा मिलेगा। नहीं 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 नहीं, भगवान के बारे में किसका कैसा तजर्बा है जिसको हम और ये तजर्बा हमारा अपना तजुर्बा है। लिहाजा प्रभुपाद कई जगहों पे बोलते हैं कि आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा कोई आके कि आप अब भगवान को जान गए हो, आप खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट दोगे, भगवान देंगे आपको सर्टिफिकेट, बस। कोई दूसरा आके आपको सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इसीलिए आप देखेंगे जैसे इस्कॉन में भी ये जब डिसाइपल्स कोर्स कराते हैं तो हम उसमें बताते हैं कि जो गुरु, जब आप जो है आप गुरु चुनते हैं तो वहां पर जीबीसी ने बोला हुआ भैया गुरु चुनोगे आप, हमने तो बस इतना बताया कि आदमी ठीक है, हमने ये किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया कि इसने भगवान का तजुर्बा कर लिया है। वो सर्टिफिकेट कोई किसी को नहीं दे सकता, वो सर्टिफिकेट सिर्फ भगवान आपको देंगे। क्यों? आपको भगवान से रिश्ता बनाना था ना, तो भगवान ने आपको भाई कर लिया कबूल, अब आपको क्या चाहिए? अब क्या उसकी नुमाइश करते फिरोगे पूरी दुनिया में? समझ आ रही है बात? तो ये है चीज, ये सिर्फ मेरे और भगवान के दरमियान बात है, ठीक है। दो हाथ खड़े हुए, मैं पहले दो सवाल ले लेता हूं फिर आगे जाऊंगा। मूलचंद प्रभु ने पहले हाथ खड़ा किया, जी फरमाइए। हरे कृष्णा प्रभु, इसी वर्ष अब आपकी बारी है, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। 7 पॉइंट नहीं, मुझे बीच में कॉल आ रही थी इसीलिए 7.18 में जो है 7.80 में ये जो अभी आपने बताया ना नेटवर्क जी, तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आप वीडियो ऑफ कर लें आप। मूलचंद प्रभु वीडियो ऑफ करके जरा कोशिश कीजिए। नहीं 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 नहीं, 2 मिनट इंतजार करते, मैं आपके पास वापस आ जाऊंगा। रोहिणी नंदन प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु आपके पास जैसे साफ है। हाँ, जैसे हम भी पूछ रहे हैं कि ज्ञान का लफ्ज का जो मतलब वो निराकार रूप का तजुर्बा होना ज्ञान जी कहलाता है। जी, अगर हम अभी हम देखते हैं
लास्ट में हमने ईशोपनिषद किया था, तो ईशोपनिषद में भी जैसे हम लोगों ने 12वां मंत्र पढ़ा था कि जो देवताओं की उपासना करते हैं वो गहरे अंधकार में जाते हैं, लेकिन हाँ जी, हाँ उससे जी, भी हाँ जी, ज्यादा हाँ जी। अंधकार में वो जाते हैं जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। हाँ तो इसका मतलब कि हमें ये तजर्बा हो चुका है, इसको तजर्बा कहेंगे ना, हाँ, तजर्बा क्योंकि हमें है। तजर्बा होगा कि ये निराकारवादी जो है वो एक्चुअली क्या है ना, मैं बताता हूँ, आपने बड़ा अच्छा पकड़ा है, ये बहुत ही अच्छा पकड़ा है ये। ये एक्चुअली बहुत मजेदार चीज है। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जब कई बार होता है जब हम कोई चीज बयान करते हैं तो उस बयान के वो बयानिया में जो है हमारा अपना जज्बा भी मौजूद होता है। तो ये जो श्लोक है 12वां, इसके अंदर जो बयानिया है उसके अंदर बयान करने वाले का, यानी कि बयान कर रहे हैं व्यासदेव। ईशोपनिषद दरअसल व्यासदेव ने बोली है, क्योंकि पूछा गया एक बार प्रभुपाद से पूछा गया था सवाल, ईशोपनिषद प्रभुपाद ये सब किताबों के बारे में तो हमें पता है किसने बोली है, किसने लिखी है, ये किताब किसने बोली है, तो प्रभुपाद ने बताया व्यासदेव ने बोली है किताब डायरेक्ट। ठीक है, यानी कि भगवान ने डायरेक्ट व्यासदेव को लिखवाई थी ईशोपनिषद। तो ये व्यासदेव के जज्बात उसमें निकल के आ रहे हैं, जहां पे वो कह रहे हैं कि ये जो निराकार का जो जिन्होंने तजर्बा किया है ना, ये इससे भी ज्यादा गहरे उसमें जाएंगे, क्या कहते हैं, अंधकार में जाएंगे। उसका कहने का मतलब वो नहीं है कि वो वाकई में वो कोई जैसे होता है ना नरक में जा रहे हैं, नहीं। जी जी वो हम समझ मगर गए। जिसने एक मैं बता रहा हूं, मुझे मुकम्मल करने दें, जिसने भगवान के साकार रूप का तजुर्बा किया है ना, उसके लिए निराकार जहन्नुम में से भी ज्यादा घटिया है। और इस तरीके के जो भाव है, इस तरीके का जो, जैसे मैंने बताया ना, जज्बात, उसका इजहार जो है हमारे गोस्वामी ने भी किया। एक हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है, उनके रिश्ते में मामा लगते थे और उनके गुरु भी रहे। उनका नाम है प्रबोधानंद सरस्वती। वो उनके रिश्ते में मामा भी थे और गुरु भी थे। तो उन्होंने एक श्लोक ऐसा बोला है, कैवाल्य नरकायते, यानी कैवाल्य, ये जो ज्ञान से मिलने वाला जो निराकार का जो वो है, इसको कैवाल्य कहते हैं। एक और लफ्ज है उसका, है ना। तो कहते हैं नरकायते, ये जो कैवाल्य है, ये जो निराकार बात का जो सुख है, इसका जो आनंद है, जो लुत्फ है, ये नरक से भी ज्यादा गया गुजरा है। वाई? क्योंकि वहां पर भगवान की कोई सेवा नहीं है। तो अगर मुझे कोई बोले कि ऐसी जगह जाओ जहां तुम्हें मुक्ति तो मिल जाएगी मगर तुम्हें भगवान की सेवा करने को नहीं मिलेगा, वो मेरे लिए नरक से भी ज्यादा खराब है। वजह क्या है? नरक से तो मैं वापस आ सकता हूं, या मैं लटक जाऊंगा। नरक से भी गुंजाइश है कि मैं वापस आकर जो है कभी भगवान की सेवा में दोबारा लगूं। जब मेरे नरक का जो मेरी मियाद है वो पूरी हो जाएगी, जो मुझे भुगतना है मैं भुगत लूंगा, उसके बाद तो मौका मिलेगा ना मुझे भगवान की सेवा करने का। हाँ, तो मुझे वो मंजूर है, मगर मुझे ये मुक्ति मंजूर नहीं है जहां पे मुझे लटका देंगे कि जाओ जी तुम मुक्त हो गए, कोई सेवा करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक खास तौर का एक, मैंने कहा ना, एक बयानिया, वो एक जज्बात का इजहार करने की वजह से वो श्लोक वैसा है कि देवी देवताओं से भी घटिया बताया गया। कि वो क्यों? क्योंकि देवी देवताओं का अभी आप देखेंगे 7 चैप्टर में, जैसे अभी मूलचंद जी हवाला दे रहे थे 18वें का, तो वो 18वां 19 के 14-15 के बाद ही वो आएगा कि देवी देवताओं पूजा करने वाले कैसे वो कम दिमाग होता है मगर धीरे वो ऊपर उठ सकते हैं। उनके फिर भी जो है गुंजाइश रहती कि ऊपर आगे बढ़ के हो सकता है वो भगवान की तरफ आ जाए, वो गुंजाइश रहती है। मगर ये निराकार जो है वो तो मेरे को कहीं का नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए ऐसे। ठीक है रोहिणी नंदन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसकी डेफिनेशन हम लोगों ने ऐसे पढ़ी है, यहाँ समझ में आई है कि निराकारवादी भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो अंधेरे खत्ते में जाते हैं। मैं वही है, अंधेरा कितना है क्या, हम उसको अंधेरा कितना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब ब्रह्म जो है वो तो
बात सुने ना, ब्रह्म जो है वो उजाला है ना, ब्रह्म ज्योति तो उजाला है ना, ज्योति लफ्ज का मतलब भगवान क्या का होता है? तेज, उजाला है। तो भगवान का अब तेज। हम क्यों कह रहे हैं कि ये अंधेरे में जा रहा है? ब्रह्म का मतलब तो उजाला होता है, तो वो अंधेरे में कैसे? क्या अंधेरा इस वजह से है, वो गया होगा उजाले में, मगर दिमागी जहनी तौर पे वो अंधेरे में है। वो को जवान भूल गए। भगवान का साकार स्वरूप नहीं पता लगा, वो अभी भी जहनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर वो अभी भी अंधेरे में है। जी जी, वो क्लियर है। ये और ये मतलब सब है अध्यात्म इसका। महापुरुष में दिया भी हुआ है कि वो गौण लोक तक नहीं पहुंचा है, इसलिए वो अंधेरे में है। हाँ, उसको क्या पता भगवान की सेवा क्या होती है, यस। तो इस वजह से तो इसका मतलब हमें इसका तजर्बा हो चुका है कि वो किसी घेरे का में भी हुआ हो, चाहे परम ना भगवत हुआ हो, स्वरूप है। बेशक हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ऐसा नहीं है कि मुझे भगवान के पास जाने के लिए मुझे ब्रह्म का तजुर्बा करके ही जाना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए तो बिल्कुल। भक्ति को वो जो योगा लैडर की बात कर, लैडर का मतलब तो तभी था ना, एक लैडर तो एक लिफ्ट थी, आप लिफ्ट में बैठ जाओ, आपको सीढ़ी चढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वो वाली चीज है, आप लिफ्ट में बैठ जाए, आप सीधा जा सकते हैं। ये वैसे भी जा सकते हैं और ऐसे भी जा सकते हैं। वैसे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे 12वां अध्याय में जो है, स्टार्टिंग में अर्जुन पूछेगा कि यार ये जो निराकार के तरफ से जाना और साकार के तरफ से जाना, दोनों में से कौन सा बेहतर है? कौन सा बेहतर है? तो भगवान बोलेंगे कि जो निराकार से अगर आप जाओगे ना, आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा होगी। यस यस, थैंक यू। ये ठीक है, ओके। अब मैं आगे हाँ चलूं? हाँ, प्रभु मुझसे मैं तो पूछ रहा जी हूँ, फरमाएं। वो यो यहाँ पर ये जो ज्ञान की जो परिभाषा हुई यहाँ पर जो हमने पढ़ी, वो चैप्टर 7.18 में जो है ना, ज्ञानी तू आत्म एवं मय माम, मतलब जो मेरे दिव्य ज्ञान में कायम है उसे मैं अपने जैसा ही मानता हूँ। वहां पर वो चीज भी क्लियर है जो आपने बताई थी, जो अनमोल आत्मा है भगवान की, मतलब आपने की थी खास बात की। तो यहाँ पर जी भी ये श्लोक है ना, उदारा सर्व एव यते, जी हाँ, तो वहाँ ये 18th तो में। यहाँ या तो ये मेरे ज्ञान में कायम है। तो ज्ञान की परिभाषा मतलब भक्त के नजरे से क्या है? इंफॉर्मेशन। ज्ञान में मतलब देखें, क्योंकि वो अगर ज्ञान में नहीं होगा, अभी हम आगे, अभी ये 18वें श्लोक से पहले ना अभी तीसरा श्लोक आएगा। अभी हम जब तीसरे पे जाएंगे तो आपको मामला साफ हो जाएगा कि ये कैसे आता है वहां तक, ठीक है ना? तो आगे भी श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम बनते, उसमें भी क्लियर होगा। 2-3 श्लोकों में आपको ये क्लियर होगा कि ज्ञान जो है वो कम से कम की कसौटी मानी गई है आगे जाने के लिए। और ये मैंने बताया ना, ये ज्ञान जो है ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये जानकारी नहीं है, ये तजर्बा है, ये तजर्बा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, आप थोड़ा सा जो है वो रखें, इत्मीनान रखिए, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ये दरअसल जो प्रोसेस है ना, ये हमारे हाथ लगता नहीं, इसी वजह से लगाए आते हैं, उस पर हम आते हैं अभी। ठीक है, ओके। तो इसलिए मेरे को ये बताना जरूरत है कि रियलाइजेशन का प्रोसेस है, तजर्बे का प्रोसेस है, ये इंफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं है। ओके, अब हम आगे चलते हैं, मैं बता करते हैं उस तरफ। हाँ, इसलिए प्रॉपर एक जगह पे बता रहे हैं, ये असम से हम समग्रम के लिए प्रॉपर लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेजुअली, धीरे धीरे। एक और जगह प्रॉपर कह रहे हैं विद कूल हेड, ठंडे दिमाग से। तो इसमें जो है दिमाग गर्म, बिल्कुल ठंडे दिमाग से आराम से चलना पड़ेगा, इस पे हौले हौले चले आप। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर यहाँ बता रहे हैं कि ग्रेजुअली गॉड कृष्णा विल रिवील, धीरे धीरे कृष्णा जो है आपको अपने अपने आप को जो आपके सामने उजागर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। यू कैनॉट अंडरस्टैंड विदाउट रेवलेशन, साफ साफ बोल रहे हैं, जब तक आपका तजुर्बा नहीं होगा भगवान का सीधा, आप भगवान को नहीं समझ सकते। समझने का मतलब है सीधा तजुर्बा होना, समझने का मतलब इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन किसी को भी हो सकती है। आपको आज मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन मिल गई भगवान की, ठीक है ना, ठीक है, आपको भगवान का इंफॉर्मेशन मिल गया। कल आप सड़क से जा रहे, खुदा ना खास्ता आपके कोई टक्कर लग जाए और आपकी दिमागी याददाश्त चली जाए,
गया सर इंफॉर्मेशन, हार्ड डिस्क साफ हो गया ना, यस हो गया नहीं हो गया। मगर किसी आदमी को देखा है, किसी आदमी का दिमाग जो है अगर हार्ड डिस्क साफ हो जाए, याददाश्त चली जाए, तो वो आग में हाथ डाल लेता है देखने के लिए, देखूं जरा जलता है नहीं जलता, नहीं, बहुत बढ़िया। इतना पागल नहीं होता वो, इतना नहीं होता उसको कि क्या कहते हैं वो 20 मंजिल इमारत से नीचे छलांग मार के देख लो, उसको इसकी भी तमीज चली गई है। बात समझ आ रही है? क्योंकि वो या। तजुर्बे हैं, वो इंफॉर्मेशन नहीं है, वो तजुर्बा है। वो सीने के बहुत अंदर रूह में जाके चिपकती है। तो ये है तजुर्बा भगवान का, ठीक है। तो मैंने कहा था ये इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको इंफॉर्मेशन के साथ जो है या। गटमट ना करें, ठीक है। नहीं बहुत अच्छे आपने। ओके, अब हम चलते हैं आगे। तो यही भगवान कह रहे हैं, अब आखिरी बात बता रहे हैं इसी चीज में कि जितनी तादाद में जो है, जितनी मिकदार में आपका मेरे लिए अटैचमेंट होगा, उतनी मिकदार में मैं अपने आप को आपके सामने खोलता जाऊंगा, ठीक है ना। तो मतलब भगवान अपने आप को जो है बेपर्दा करते जाएंगे, ये इस तरीके से होता है। एक्चुअली क्या है ना, देखो लफ्जों के भी ना अपने अपनी कुछ लिमिट्स होती है। तो कुछ चीजें लफ्जों से भी आगे बयान करना मुश्किल होता है, तब आपको तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। जैसे यार रसगुल्ला है, अब वो कितना मीठा है, ऐसा लग रहा है, अब वो बड़ा मुश्किल है लफ्जों में बयान करना। बहुत अच्छा, वो कोई कोई कर रहा है वाह, कोई कैसे कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कर रहा है बहुत मीठा है, कोई कुछ, लाइक हर किसी का अलग है, हर किसी का अलग है। किसी के लिए वो बहुत ज्यादा मीठा है, किसी के लिए बहुत बढ़िया है, किसी के लिए ठीक है, लाइक। तो ये तो खाने वाली बात है, उसको बयान करना मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो तजुर्बा है, वो जैसे मैंने बताया था, हम सब नायाब है, इसलिए हमारा तजुर्बा भी नायाब है। जरूरी नहीं है जो रोहिणी नंदन प्रभु का भगवान का तजुर्बा होगा वही क्या कहते हैं जगदीश प्रभु का होगा, जरूरी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मान लीजिए ये आप मेरे हाथ में मोबाइल फोन देख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक को ऐसे दिखाई दे रहा है मोबाइल फोन, एक को ऐसे दिखाई दे रहा है मोबाइल फोन, एक को ऐसे दिखाई दे रहा है मोबाइल फोन, सबको मोबाइल फोन दिखाई दे रहा है, मगर सबके देखने का जो उसका जो वो है एंगल ऑफ विजन है वो अलग अलग हो सकता है। क्यों? टेस्ट के वजह से। जैसे मैंने बताया ना, किसी को बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है, किसी को थोड़ा कम मीठा लग रहा है, किसी को बड़ा अच्छा लग रहा है, किसी को इट्स लाइक दैट। जैसे वही कृष्णा है, जब भगवान वही कृष्णा है, उसको जब क्या नाम है गोपियां हैं या इवन कृष्ण के सखा हैं या कृष्ण के जो माँ बाप हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं, वो जब चूमते अब कोई या उसने भगवान को निगलने की कोशिश की, उसका बढ़िया सारा अंदर प्रभु ये आवाज नहीं आ रही थी। बाकी बच्चों को आ रही है आवाज प्रभु जी की? प्रभु जी और किसी की तो नहीं आ रही, आपकी सुंदर आवाज आ रही है। कहाँ मेरी कहाँ है सुंदर प्रभु आवाज? अरे भाई किसी भक्त की आवाज तो आ रही है ना, सुनने को तो मिल रहा है हमें। बहुत नेट का प्रॉब्लम है, बहुत नेट का, वाकई नेट का प्रॉब्लम। खास चैप्टर चल रहा है। सुबह में तो ज्यादा अच्छा, सुबह बड़ा अच्छा नेट चलता है। नरसिंह का आरती गा लें कोई, नरसिंह जो है वो अच्छा करेंगे।
नमस्ते नरसिंहाय। आखिरी 10 मिनट रह रहे हैं, नरसिंह आरती गा लो। 10 मिनट में वही होगी। शिला टंकानखाल्याये हितो नरसिंहा परतो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा भैर नरसिंहो हृदय नरसिंहो नरसिंहामर्यं शरणं प्रपदे। तव कर कमलवरे नखाम बले ताहिरण्य अद्भुत श्रृंगम लाले ताले हर्णकशिपु तानवलिंगम केशवदरिता नरहरि रूपा जगदीश्वरी जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव 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 जय नरसिंहदेव। जय भक्ता प्रहलाद जय भक्ता प्रहलाद। महाराज कहेंगे, प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद शिला प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौरा हरि बोल। जय नरसिंहदेव भगवान की जय। थोड़ा सा बताते, हम लोग भी पहले भक्त बोलते थे। हमें सीनियर ने कहा था कि भक्त नहीं, हम महाराज कहें, क्योंकि वो भक्तों में अफजल है, इसलिए प्रहलाद महाराज। जय प्रहलाद महाराज। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं ज्यादातर, पर मेरे मुख से भी निकल गया भक्ता प्रहलाद। चले थैंक यू। नरसिंह आरती भी हो गई। प्रभु जी कहाँ चले गए? नहीं, अभी नरसिंह की आरती बहुत बड़ी स्ट्रांग है। नरसिंह देव जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी बेसिक हमारा भाव यही है कि क्लास अच्छे से हो जाए। बिल्कुल प्रभु जी, यही भाव होना भी, यही भाव चाहिए हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। चली गई वापस प्रभु जी आके। प्रभु जी ज्वाइन। अब प्रभु मीटिंग को यहाँ पर लीव करते हैं। आज बहुत ज्यादा नेटवर्किंग प्रॉब्लम। हाँ, टाइम भी तकरीबन समाप्ति हो गया है। तो कल थोड़ा 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले ले लें क्लास आज। नहीं, ये जो चैप्टर है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भक्ति योग है ना बेसिकली। तो फिर मैं अगर आप लोग सही अर्जुन प्रभु, आप प्रभु जी से बात कर लीजिए। हरे कृष्ण। तो लीव करें मीटिंग को? बताइए। प्रभु भी रहने ना दें, हो सकता है इस ग्रेस बिमला प्रसाद प्रभु जी जो है वो वापस ज्वाइन हो जाए। प्रभु आपकी ना आवाज बिल्कुल खराब आ रही है, तो नहीं कुछ समझ में आया प्रभु जी। प्रभु जी लेफ्ट हो गए प्रभु जी। नेट प्रॉब्लम चल रहा है बहुत ज्यादा। आप पर्सनल में प्रभु जी से बात कर लीजिए। हाँ देख लीजिए अर्जुन दास प्रभु जी, पहले लेफ्ट कर दीजिए आप सबके लिए।
प्रभु जी आज बिल्कुल नेटवर्क सही नहीं रहा है आज। इसकी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा प्रभु जी। और ऐसे ही जा रहा है। आगे प्रभु जी का ओ कृष्णा। कर लेते हैं और फिर कल थोड़ा जल्दी आ जाएंगे अगर आपके पास टाइम हो तो हम 15-20 मिनट या आधे घंटे इसको पहले ले लेते हैं क्लास। ये टॉपिक रह गए तो इनको कवर करते हैं, भगवान कृपा कर। बिल्कुल प्रभु जी, आप प्रभु से बात कर लीजिए, वॉइस छोड़ दीजिएगा। अगर 7:15 शुरू करते हैं, 7 शुरू करते तो बिल्कुल ओके हो जाएंगे। ठीक है, मैं फिर हाँ 15 मिनट पहले शुरू कर देंगे प्रभु जी। प्रभु जी से बात कर लीजिए, वॉइस मैसेज छोड़ दीजिएगा, फिर हम जल्दी आ जाएंगे। 7:15 बजे का टाइम दे दें, 7:15 बजे तक तकरीबन। प्रभु जी कोई मैसेज आप टाइप कर दीजिए चैट में, अगर मैसेज लिखना चाहे तो आप चैट में डाल दीजिए या व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, आपकी राय जो भी है आप इस वक्त। अच्छा हरे कृष्णा प्रभु जी, रिकॉर्डिंग है ना आज की क्लास की? चलो ठीक है। साधु सेवा प्रभु कहाँ घूम रहे हैं? साधु सेवा प्रभु दिखा रहे हैं, आसमान दिखा रहे हैं, हमें लाइटें दिखा रहे हैं, अपना